इससे पहले हमने पार्ट 10 में, जो मेरा लेक्चर है पार्ट 10 में, हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग का क्या रिलेशन है, उसका प्लॉट कैसे था, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी कैसे जो है कंजर्व होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई जो था वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता था। और ये टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए ये कंजर्व रहता है अगर वो सिस्टम कंजर्वेटिव है। तो इसका हमने अपने वीडियो पार्ट 10 में डिस्कशन किया हुआ है। अब उसी डिस्कशन को एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में, जो कि ये भी न्यूमेरिकल हमारा एनसीईआरटी का ही है, तो वहाँ से हमने इसको एक न्यूमेरिकल लिया है। इसमें कहा जा रहा है कि टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट, ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विथ माउंटेड ए स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। एक सिमुलेशन होता है जिसको हम कंप्यूटर के हेल्प से सिमुलेशन करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ाई होती है और उसमें हम सिमुलेट करते हैं। तो ये सिमुलेशन किया गया, यानी कि एक्चुअल पर्सन को वहाँ नहीं बैठा करके उसको कंप्यूटराइज करके उसी सेम चीज़ को, सेम इंसिडेंट्स को वहाँ पे कराया गया। ये कार जा रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये आपका जो है ये मान लीजिए कि ये कार है, ये आपका जो है कि कार जो है कि ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या है कि स्प्रिंग जो है ये रखा हुआ है इस पे, और इस कार को आके यहाँ पे क्या करना है, कोलाइड करना है, स्प्रिंग से कोलिजन कराया गया यहाँ पे आके। अब देखा गया कि कोलिजन जो होगा तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वो दिया हुआ है 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। अब ये कार जब यहाँ से चला, कार की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, और कार का जो वेट है, मास ऑफ कार जो है ये है 1000 kg है, और इसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है कार का, वो है 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस कार को यहाँ से ले जाके इस पे स्ट्राइक कराया गया। तो इसमें पूछा ही जा रहा है कि स्प्रिंग कितना इसमें कंप्रेस होगी, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग है ये निकालना है, यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग का क्या मतलब है कि जब ये कार यहाँ से चली तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका कार का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी इसका 0 है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। फिर जब ये कार इससे टकरा करके और ये जाकर मैक्सिमम कंप्रेशन का क्या मतलब है कि ये कार इसमें कोलिजन करके कार रुक जाएगी जाकर के, यानी कि कार का फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इस कार ने इस पे वर्क किया, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 12kx²। ये मैक्सिमम इसमें कंप्रेशन है, xm² है, यानी कि इस समय जाके ये कार जो है रुक जाएगी। यानी जितना एनर्जी अपना काइनेटिक के फॉर्म में यहाँ लेके चली है कार, ये सारा का सारा एनर्जी अपना इसने किसको दे दिया, स्प्रिंग को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए ये एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे आपका क्या हो गया, कार है एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो वर्क होता है वो 12kx² है, जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, और स्प्रिंग अगर वही काम करती है तो वो -kx² है। इस दोनों में देखिए सब दिया हुआ, ये हाफ से हाफ ये कैंसिल हो गया, m इंटू v² इक्वल टू kxm²। मास कार का कितना है, 1000 है। वेलोसिटी कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर। अब इसमें किलोमीटर को आपको मीटर में पहले बदलना पड़ेगा। ये कार का जो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर है। 18 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाई आवर है तो मिनट में बदलेंगे तो 60, फिर इंटू क्या हो जाएगा ये 60, तो सेकेंड में हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इससे 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 6 से 3 बार में ये कट जाएगा, और ये 3 से
ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में ये कट जाएगा। तो इसमें आपको ये 18 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड थी, तो इस 18 किलोमीटर को जब हम ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए तो 1000 से मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाई ये 20, ये आपका जो है यहाँ पे कितना बच जाएगा, ऊपर में 10 बच जाएगा एक्चुअली। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 18 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब इस वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे 5 × 5 कर देंगे और k का वैल्यू कितना दे रखा है, 6.25 × 1000 मल्टीप्लाइड बाई xm। अब इससे xm हमको निकल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया। अब जो है कि ये xm इक्वल टू निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 25 डिवाइडेड बाई 626 पॉइंट, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 2 0 और आ जाएगा। 25 से काट देते हैं तो ये 100 हो जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 हो गया। तो इसको जो हम काटेंगे इसको, तो 25 को ये 4 आ जाएगा। तो यानी कि मैक्सिमम जो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम जो एलोंगेशन होगा इसका, वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 मीटर तक ये जाएगा। ये 4 मीटर इसका जो है एलोंगेशन है। इसमें जब हमने ये देखिए जो हाफ mv² है, मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इसका यही था, तो 1/2 मास कर दिए इसको। मास कितना हो गया, इसका मास था 1000 और वेलोसिटी कितना आया, ये वेलोसिटी आपका आया था 5, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया। और ये हमारा हो गया हाफ kx² हो गया। तो हाफ kx² का मतलब हो गया कि k का वैल्यू हमारा जो दे रखा है 6.25 इंटू 1000 है, 10⁻³ का मतलब है 1000 है, तो इसको मैंने डाल दिया 1000 और उसके बाद जो है xm कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, एक ये 0 कट गया, ये 25 हो गया, 5 × 5 25 और डिवाइडेड बाई 6.25, तो इधर 2 0 आ गया। 25 से काट दिया, 25 25 है 625, तो ये 25 हो गया और ये 100 हो गया। तो ये 4 मीटर जो है इस कार का जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग में ये सारी एनर्जी जब दे देगा कार जो है, ये कार जो है जब ये रुक जाएगा तो ये 4 मीटर तक इस स्प्रिंग को दबा करके अंदर ले जा सकता है। तो ये हमने एक सिंपल एक एग्जाम्पल देखा। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी स्टडी किया, इसमें ये स्टडी किया हमने कि एनर्जी जो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, E = K प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कांस्टेंट है या कंजर्व है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हमने देखा कौन कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी जो पढ़ा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव होने के लिए भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, जो मेरा वीडियो है उसमें पार्ट 7 में डिस्कशन किया हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। 3 कंडीशन मैंने वहां डिस्कशन किया हुआ है। तो ये लॉ लगता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का फोर्स जो है ये आपका नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसमें जो है जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो डेफिनेशन है ये फॉलो नहीं करता है। 3 कंडीशंस जो देखे थे हमने वीडियो 7 में। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है इस लॉ को लगाने के लिए, जो कि हम देखेंगे उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये लॉ हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
अब इसमें एक चीज और हमने देखा था कि मीन पोजीशन पे, जो हमारा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन स्प्रिंग के केस में हमारा कहाँ था, जब हमारा स्प्रिंग जो है स्टार्टिंग पोजीशन पे था, मीन पोजीशन जब हमने देखा था ये लिया था, जब हमारा ये मीन पोजीशन का क्या मतलब है, कोई एलोंगेशन स्प्रिंग में नहीं था, तो उस समय x इक्वल टू 0 लिए थे मीन पोजीशन पे, और इसको हमने मान लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे 0 होता है, x इक्वल टू 0 है। लेकिन ये एक आर्बिट्ररी चॉइस है, कोई जरूरी नहीं कि आप मीन पोजीशन पे ही 0 लें पोटेंशियल एनर्जी को, कहीं और भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये हम अर्थ के सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे क्या करते हैं, अर्थ सरफेस पे हम इसको 0 मान लेते हैं, v जो है अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, ताकि एक रेफरेंस लाइन हमको मिले, इस अर्थ का अगर सरफेस है तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लिया। अब इसी के रेस्पेक्ट में कोई ब्लॉक अगर यहाँ पे है, h हाइट पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो है हम लिखते हैं mgh लेते हैं, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, वरना जो है पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं होता। पोटेंशियल तभी डिफाइंड है जब एक रेफरेंस, किसी के रेफरेंस में है ये एनर्जी, ये इंडिविजुअल, इसका ये जो mgh है ये इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये किसी का, ये किसी के रिस्पेक्ट में है ये पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अर्थ का जो सरफेस है वहां पे 0 मान लिए, तब हाइट h ले गए, तो उसके केस में ये mgh है। अब अगर कोई यही इसी रेफरेंस को कोई यहाँ पे 0 मान ले, तो इसके ऊपर मान लिया अगर h1 हाइट जाता है, तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो mgh1 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये टोटली आर्बिट्रेरी है, ये अपने अपने चॉइस पे, अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अलग हो सकता है। अब जो इसके बाद जो हमने इसमें अभी तक जो है हमारा जो जितना लेक्चर रहा है 1 to 11 स्लाइड हमने 11 ये जो है आपको वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, जो कि 15 मिनट का मैक्सिमम है। तो उसमें हमने कोशिश किया है कि वर्क एनर्जी पावर इस सारे का एक्सप्लेनेशन ये विथ एग्जाम्पल इसको ट्राई किया है कि उसको एक्सप्लेन किया जाए। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, जो हमारा वीडियो नंबर 12 होगा, उसमें जो है कि हम अब डिस्कशन करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो है कॉलिजन के बारे में अब हम बात करेंगे कि कॉलिजन कैसा होता है, कॉलिजन के कितने टाइप्स होते हैं। आने वाला जो हमारा जो वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कॉलिजन का, और कॉलिजन के टाइप्स भी देखेंगे। इसमें जो होता है इलास्टिक कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन, और नॉन इलास्टिक कॉलिजन, नॉन इलास्टिक कॉलिजन। ये 2 टॉपिक अभी हमारा लेफ्ट रह रहा है। ये जब दोनों टॉपिक हमारा हो जाएगा तो ये यूनिट हमारा जो है वर्क एनर्जी पावर जो है, ये काफ़ी बड़ा यूनिट है एक्चुअली, तो ये हमारा वर्क एनर्जी पावर जो है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसके और भी कंपटीशन के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे, कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 11 के लिए नहीं बल्कि 12 में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। जब हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ेंगे, उसमें जो है इन सारे चैप्टर का बहुत ही यूज होगा। और आगे कॉलिजन जो 2 पार्ट है जिसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक होता है, उसमें जो है कि आपका जो न्यूटन्स का जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ जो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, या उसमें जो है कि मोमेंटम है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इक्वल टू जो हमने पढ़ा है पहले, जो आपने न्यूटन सेकेंड लॉ से कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू dv बाई dt, ये रेट ऑफ ये क्या होता है, एक्सेलरेशन है ये। तो ये सब हमने पढ़ा है, इसका ही हम ये चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ से हम आगे इसको टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई dt कर देते हैं, तो ये आपका इम्पल्स कहलाता है।
इसकी स्टडी हम इसमें करेंगे आगे चलकर।